कर्म करने में निरत होने पर भी नित्य अपवित्र रहता है। देवता, पितृ तथा मनुष्य सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। मैंने आपकी विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा ली थी, क्योंकि स्वामी की परीक्षा करके ही स्त्री को अपने पति का वरण करना चाहिए। ये तुलसी कह रही है कि स्त्री को अपने पति का वरण बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। उसकी योग्यता, उसकी शिक्षा, उसका व्यवहार, उसका गुण, ये सब कुछ देख करके ही उसको स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि केवल देखा कि धनवान है, दिखने का जो है कि खूबसूरत है, विवाह कर लो इसके साथ। शास्त्र कहता है कि सब चीज देखो उसमें, केवल धन ही मत देखो, केवल जो है कि मुखड़ा ही मत देखो। उसका गुण, यौवन, व्यवहार, शिक्षा, ये सब कुछ देखना पड़ता है। अभी तुलसी इस प्रकार से शंखचूड़ से वार्तालाप कर रही थी, उसी समय वहां पर ब्रह्मा जी उपस्थित हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। और आते ही ब्रह्मा जी कहते हैं, किम करो से शंखचूड़ा संवाद मनया सह गंधर्वेण विवाहेन त्वमस्या ग्रहणम कुरु। अरे शंखचूड़, क्या तुम भी वार्तालाप कर रहे हो इसके साथ? इसके साथ संवाद मत करो और गंधर्व विवाह के द्वारा तुम इसे ग्रहण करो। अरे तुम पुरुषों में रत्न हो और ये देवी स्त्रियों में सती है, इससे बढ़कर कोई नहीं है संसार में। हे सुंदरी, तुम इसके साथ सभी लोकों में स्थान स्थान पर चिरकाल तक सर्वदा अपनी इच्छा के अनुसार विहार करो। ये ब्रह्मा जी तुलसी से कहते हैं। और विहार करने के बाद अंत में गोलोक में श्री कृष्ण को पुनः प्राप्त करेगा ये तुम्हारा पति, और इसके मर जाने पर तुम भी बैकुंठ में चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लोगी। इस प्रकार से ब्रह्मा जी शंखचूड़ और तुलसी को आज्ञा देते हैं कि तुम दोनों विवाह करो। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और उसी समय उस दानव ने गंधर्व विवाह के द्वारा तुलसी के संग पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार विवाह हुआ, तपस्या करके वर प्राप्त करके, और उस शंखचूड़ ने घर आने पर दानव आदि जैसे घर आता है, दानवों ने देखा कि अरे शंखचूड़ आए हैं तो सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। संग में तुलसी जी को देखा तो और प्रसन्न होते हैं। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने सभी दैत्यों की सम्मति लेकर दानवों एवं असुरों का अधिपति बना करके उसे राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वह वीर तथा महाप्रतापी दंभ पुत्र शंखचूड़ राजपद पर अभिषिक्त होकर के अत्यंत सुशोभित होने लग गया। वह दैत्यों, दानवों एवं राक्षसों की बहुत बड़ी सेना को लेकर के सीधे कहां जाता है? स्वर्ग पर। सीधे इंद्रपुरी अमरावती को घेर लिया। वेग पूर्वक विशाल सेना को लेकर के बड़े बड़े वेग से सहमा देवताओं को नष्ट करने लग गया। देवताओं को मार रहा है। कोई भी देवता उसके तेज को सह नहीं कर पा रहे हैं, भागते हैं देवता। देवता स्वतंत्र नहीं है, सब जो है कि भाग गए और शंखचूड़ ने सब का स्थान छीन लिया है। और चारों ओर शंखचूड़ का ही राज हो जाता है। उसने तीनों लोगों को तथा संपूर्ण यज्ञ भागों को अपने बस में कर लिया और स्वयं इंद्र बन गया, सारे जगत पर शासन करने लग गया। उसने अपनी शक्ति से कुबेर, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, यम, वायु के अधिकारों को भी छीन लिया। ये क्यों किया? वरदान के प्रभाव से। उस जो श्री कृष्ण कवच है उसके प्रभाव से सबका स्थान छीन देता है। इस प्रकार राजाओं के भी राजा उस महान शंखचूड़ ने बहुत वर्ष पर्यंत सभी भुवनों पर राज्य किया। और देखो विशेषता क्या थी कि शंखचूड़ के राज में दुर्भिक्ष नहीं था, महामारी नहीं थी, अशुभ ग्रह नहीं थे, आदि व्याधि नहीं थे, ये कुछ भी नहीं थे। उस समय केवल देवताओं को छोड़ करके सारे विश्व में शांति थी, सारे विश्व को सुख मिल रहा था, केवल देवताओं को दुख मिल रहा था।
देवता लोग दुखी थे, बाकी सब सुखी थे। तत्पश्चात राज्य से वंचित तथा पराजित सभी देवता आपस में मंत्रणा करते हैं कि क्या किया जाए, कहाँ जाएं हम, कहाँ राजपाट था, कहाँ हम इन गुफाओं में छिपे हुए हैं। तो सब के सब ब्रह्मा जी के पास आते हैं।